आत्मीय भक्तजनों, आज दशमी है और कल जो है आपको पुत्रदा एकादशी आएगा, समझ रहे हैं ना। कल आपके ठाकुर जी का पूजा समय पर आके करना है। विष्णु भगवान के जो भी एकादशी व्रत में रहें, आज आपको कथा सुना देते हैं, कल उपस्थित हम नहीं रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अब तक कहे गए वृतांत को सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, ध्यान से सुनते जाइए। पुत्रदा एकादशी की कथा है। हे गोविंद, अब आप कृपा करके बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। ध्यान से सुनते जाइए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान हो जाता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। भद्रावती नगर में सुकेत मानु नाम का एक राजा राज करता था। उसके कोई पुत्र नहीं थे। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। ध्यान से सुनिए, तभी पुत्र होगा। आज जिनको पुत्र हुए उनका कल्याण होगा, संरक्षण होगा। उस स्त्री का नाम था सैव्या। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी और पुत्रहीन राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा पुत्र न होने के कारण हमेशा दुखी रहता था। उसे हमेशा यह बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज तथा वैभव आदि सभी क्या थे, अर्थहीन प्रतीत होते थे। राजा सदैव यही विचार में डूबा रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड देगा। हमेशा सोचा करता था, बिना पुत्र के पितरों के देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। जिस घर में पुत्र न हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, यानी प्रयास करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन हमेशा सोचा करता था, चिंतित रहता था। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, यानी सुसाइड, आत्महत्या करने के लिए सोचा, परंतु आत्महत्या करना पाप है, इससे बड़ा कोई और पाप नहीं है। यह सोचकर राजा एक दिन अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा वन में मृग, व्याघ, सुअर, सिंह, बंदर आदि सब अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के साथ घूम रहे हैं। वन में कहीं गिद्दड़ अपने कर्कश स्वर से बोल रहे हैं, कहीं उल्लू चीख रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख और अधिक पीड़ा देने लगा। इस उदासी में सोच विचार में दोपहर हो गए। वह विचारने लगा कि मैंने कोई यज्ञ नहीं किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन तथा दान किया, फिर भी इतने यज्ञ के बाद भी मुझे यह दुख क्यों प्राप्त हुआ। प्यास के मारे वह दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहा था। सारस, हंस, मगर, मक्ष आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ से मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। दायां अंग जब पुरुषों का फड़कता है तो शुभ होता है, स्त्रियों का बायां अंग फड़कना शुभ होता है। राजा शुभ सगुन समझकर थोड़ी घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। इस जगह पर कैसे आए हो, अपना वृतांत कहो। इस पर राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा और फिर अपनी व्यथा यानी पुत्र न होने की कथा सुनाई। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी करनी चाहिए, यानी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते करनी चाहिए। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन वहाँ एकादशी का व्रत किया। वहाँ द्वादशी को उसने व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल में वापिस चलाया। उसी मास में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसे एक उत्तम पुत्र हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी, प्रजा का पालक और चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहे। इस व्रत के करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र तो पाते ही हैं और इसके महात्म को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो आप लोग दशमी के दिन यानी आज के दिन क्या है, पुत्रदा एकादशी व्रत का निहाय खाए एक दिन संयम पूर्वक कीजिए और इस संयम के बाद आप लोग को कल एकादशी के दिन उपवास करना है और द्वादशी को
आपको गोदुग्ध के साथ पारण करना है, तुलसी दल लेके। गौ के दूध